उतर रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर बिहार में विपक्ष ने बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद लगातार खासकर जो शोषित वंचित समाज है उसकी आवाज़ उठाने वाले मनोज जी हैं। क्या लग रहा है, राहुल जी खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग कह रहा है कि आप लोग डर गए हैं चुनाव के रिजल्ट से, बीजेपी जीत जाएगी इसलिए बहाना ले रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको पता होना चाहिए राहुल जी 1.4 जो बिलियन लोग हैं उनका आवाज़ है। और आपको पता होना चाहिए कल जो हम लोग रोड पे उतर रहे हैं उसका रीजन भी आपको पता होगा, बढ़िया से आप जानते होंगे। ये भारत देश जो है ना, ये लोकतंत्र देश है, ये लोगों का देश है। यहाँ जो लोग हैं ना वो सर्वोपरि है। और आप यदि फरमान जारी कर रहे हैं और आप फरमान जारी करके आप ये सोचते हैं कि हम लोगों की आवाज़ों को दबा देंगे, तो आवाज़ राहुल जी कभी नहीं दबने देंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी का हम लोग सिपाही हैं। हम आपको बोल रहे हैं कि जितना संविधान में हम लोग को अधिकार मिला है विरोध करने का, इलेक्शन कमीशन ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है, और उस समय फरमान, अब तो इलेक्शन कमीशन, अब तो सरकार कमीशन हो गया, अब तो चुनाव आयोग जो है ना सरकार आयोग हो गया। अब जो सरकार कह रहा है, पहले हम लोग ये जानते थे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराता है, मतलब पार्टी से ऊपर उठ करके और लोगों से व्यक्तिगत बातों से ऊपर उठ करके चुनाव आयोग जो है उसका काम है चुनाव कराना और चुनाव निष्पक्ष कराना। लेकिन अब सबको, पूरे भारत देश का लोग जो है 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा जो जनसंख्या है, वो चुनाव आयोग जो इस समय बिहार में किया है, वो ये जैसे किया, अब लोगों का जो भरोसा है वो उठ गया। अब सबको मालूम हो गया कि ये जो चुनाव आयोग है वो सरकार आयोग हो गया है, सरकार जो कहेगा ये करेंगे। नहीं, डर किस बात का है, क्या क्या दिक्कत है? हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। डर इस बातों का है, सबसे बड़ा डर जो है ना लोगों का, गरीब लोगों का, जो आप जो वोट मारने का, देने का जो अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा और गरीबों को जो अधिकार दिया, वो सबसे बड़ा अधिकार था। आपको पता होना चाहिए ये झोपड़ी में रहने वाले का भी एक वोट का उतना ही अधिकार और महल में रहने वालों का भी वही अधिकार। ये महल वाले तभी हम झोपड़ी वालों के पास में आते हैं क्योंकि जब हमारे पास में वोट है। अगर वोट नहीं होता, ये महल वाले कभी भी हम झोपड़ी वालों के पास नहीं आते। तो ये जो अधिकार, बड़ा अधिकार बाबा साहब ने भारत देश का जो संविधान लिखा उसमें हम लोगों को दिया, उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं, हमारे नागरिकता को छीनना चाहते हैं। आप बताइए, एक तरफ जब ये जो मौसम, टाइम को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के हमारा सवाल है, आप बताइए कि एक तरफ बिहार में 90% किसान मजदूर सब लोग तैयार हैं, रेनिंग सीजन है, खेत में काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, उस समय आप तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं कि हम नया सिरा से लिस्ट बनाएंगे। पेपर आप मांग रहे हैं, ये पेपर वो पेपर, लाखों लोग जहां बॉम्बे में काम कर रहे हैं, कहां कहां काम कर रहे हैं, आप उस समय आप आकर के एक फरमान जारी कर रहे हैं कि अब नया सिरा से, वो भी 25 दिन के अंदर में, 1 महीना के दिन के अंदर में हम सबका नया करेंगे। 8 करोड़ वोटर को आपको क्लियरिफाई करना है। देखिए, आपका सवाल यह है कि गलत वोटरों को हम हटा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि गलत वोटरों को मैं हटा रहा हूं, तो गलत वोटर को तो विपक्ष भी हमेशा कह रहा है ना कि आप गलत वोटर को हटाइए, उसमें क्या, हम लोग का सवाल नहीं है। आप हमेशा रोहिंग्या का नाम लेते हैं, आपने दिल्ली में नाम लिया, आप यहां भी ले रहे हैं, तो हटाइए ना। हम उसका भी, हम विपक्ष भी उसका भी विरोध करता है कि आप हटाइए उन लोगों को। लेकिन आप इस प्रकार से करिएगा, आपका मन में ये चल रहा है। अब तो मैं देख रहा हूं कि एनडीए गठबंधन के जितना लोग हैं वो लोग भी परेशान हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये जो सरकार का ये जो फरमान है वो गलत है। आप देखिए, हंसी का पात्र बने हुए हैं। आपका बीएलओ जो गांव में गया है वो कह रहा है कि जितना सरकार पेपर ये चुनाव आयोग मांगा है मेरे पास नहीं है, जिसको आप भेजे हैं कि जाके फार्म भरो, वो कह रहा है, बीएलओ कह रहा है कि हमारे पास में नहीं है। तो किस तरह की साजिश लग रही है आप लोगों को? ये बड़ा साजिश है। सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने सर्वे कराया बिहार में, जमीन खसक गई, ये हारने जा रहे हैं, तो इन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि जाके कुछ करो बिहार में। तो आपको मालूम हुआ चुनाव आयोग तुरंत स्टेप लिया और यहां आकर के एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, और फरमान ये जारी किया कि अब हम नया सिरा से लिस्ट बनाएंगे। आपने ये भी कहा कि 20% लोगों का नाम कटेगा। आप हमारा मालिक हैं, मतलब आप कौन होते हैं निर्णय करने वाला? आपका जो काम है वो आप करिए ना। हमारा नागरिकता, राहुल जी ने एक लेख लिखा अखबारों में, कहा कि 39 लाख वोट बढ़े महाराष्ट्र में, 30 लाख हरियाणा में, फिर दिल्ली में। तो क्या लग रहा है उन राज्यों में बढ़ाया गया, यहाँ काटा गया? आज आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि हो सकता है कि
यहाँ कुछ वोटरों का नाम काट दिया जाए और कुछ फर्जी वोटर नाम ऐड कर दिया जाए। हमको ये खतरा है कि वो अपने लोग का नाम ऐड करेंगे जो फर्जी वाले तरीके से, और जो जुनून वोटर है उसका काट देंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मतलब ये क्या गलत आपको लग रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र में जिस सीट को हमने लोकसभा में जीता, जितना वोट से जीता उतना वोट हमारा विधानसभा के चुनाव में भी आया। और आप कौन सा वहां पर एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 35,000 वोट बढ़ा दिए और आप जीत गए। इस बार भी विधानसभा में हमारा उतना ही वोट आया, लोकसभा में वोट आया तो हम जीत गए, और विधानसभा में 35,000 वोट बढ़ गया और आप जीत गए। ये पॉसिबल है? तो देखिए, अब तो हम लोग को डर लगने लगा कि हमारे वोटरों को, जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो कहा कि अब तो डर लग रहा है कि हमारे वोटरों को आप काटेंगे और उसमें फर्जी वोटरों को आप जोड़ेंगे। तो एक तो आप कल सड़क पर उतर रहे हैं, आप लोग एकदम उतरेंगे। क्या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, क्या संसद भी अब होने वाला है, मानसून सेशन होगा, क्या वहाँ भी इस तरह की पार्टी के स्तर से मुद्दा उठाएंगे? देखिए, संविधान में जो अधिकार मिला है विरोध करने का, वो सारे अधिकारों पर हम लोग अधिकारों का उपयोग करेंगे, और आपका रोड पर भी हम लोग विरोध करेंगे। ये आज बिहार में, कल बिहार में होगा विरोध, आने वाला दिन में पूरा भारत में हम लोग चक्का जाम करेंगे। अगर हमारा नहीं सुनेंगे, हमारे साथ गलत करेंगे तो हम लोग चुप थोड़ी नहीं रहेंगे। संविधान में हमें अधिकार मिला है विरोध करने का, चाहे वो कोई भी हो, संस्था हो, समिति हो, चुनाव आयोग हो, सरकार हो, हम सबका विरोध करेंगे। सड़क पर करेंगे, सदन में करेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे। हम तमाम रिसर्च जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रविंद्र यादव सब लोग बताइए, खासकर जो माझी समाज के लोग हैं, महादलित हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा, ये वोटर इनके नाम पर जाएंगे। हम तो वही कह रहे हैं ना, गरीबों का परेशान करने का आपने जो तरीका ये अपनाया है। अगर आप वोट काट देते हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप वोटरों का, हमारे वोटरों का, एक भी वोटरों का आप नाम काट दिए ना, तो इसका जवाबदेही आप होंगे। आप समझ लीजिए, अभी तो कम आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, एक भी हमारा जन्मदिन लोगों का आप नाम काट देंगे तो रोड ही नहीं, सदन भी जाम होगा और न्यायालय में भी हम लोग पहुंचेंगे। हम लोग नाम नहीं कटने देंगे। राहुल गांधी आदरणीय हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में कल हम रोड पे उतर रहे हैं बिहार, पटना में। और आने वाला दिन में यदि आप हमारा नहीं सुने, ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, आपको सुनना ही होगा। और आप सुनेंगे कैसे नहीं? क्या लगता है कांग्रेस को महाराष्ट्र में, हरियाणा उसी समय इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन या देर हो गई, उसी का वजह क्या बिहार में इस तरह से? देखिए, हम ये बात कह रहे हैं कि जरूर हमारे साथ महाराष्ट्र में जो हुआ, हमने सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से, आज तक जवाब नहीं मिला। हम यहाँ भी सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। इस प्रकार से कैसे कैसे हो रहा है, मीडिया में हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। आज खुद बीएलओ आया है, आप देखिएगा जो इलेक्शन कमीशन लिस्ट दिया है, मेरा खुद वोटर लिस्ट वाला बीएलओ आया तो बोला कि सर ये पेपर चाहिए, वो तो वोटर आईडी भी मांगा, ईपिक नंबर भी मुझसे मांगा। आज सुबह में बनाया है, बजाते मेरे पास पर्ची है, कहिए तो मैं दिखा दूंगा आपको। क्या क्या सर्टिफिकेट मांगा? मुझसे वोटर आईडी मांगा,